आप सभी को सुबह की मेरी नमस्ते। और जैसा कि डिस्प्ले पे दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स अपने अपन ने टॉपिक दे रखा है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स ईडीसी होता है डिप्लोमा के सिलेबस में, तो उसका एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका आज पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, जिसमें पार्ट वन में हम कुछ बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जैसे डायोड्स, कैपेसिटर्स, ठीक है, और क्या उनके एप्लीकेशंस होते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ चलेंगे कि उनकी वर्किंग कैसे होती है, उनके कौन से टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ये आपका ट्रांजिस्टर है जिसमें 3 टर्मिनल है, ठीक है। बेस एमीटर, और बेस हमेशा बीच में रहता है, ठीक है। एमीटर और कलेक्टर होता है कुछ इस तरह का। उसके बाद ये आपको डायोड दिख रहा होगा। अच्छा, ये जो इन पे व्हाइट और ये ब्लैक बैंड्स होते हैं, ये इनकी पोलैरिटी को शो करते हैं। लाइक जैसे आपने देखा होगा ना कि किसी भी बैटरी सेल होती है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल्स होते हैं। तो सेम जब हम इनका कनेक्शन करते हैं ना डायोड्स का किसी भी सर्किट में, तो हमें इस बात का ध्यान देना होता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव से हो, नेगेटिव नेगेटिव से हो, ठीक है, या जिस तरह हमें डिजायर हो कनेक्ट करने का। तो ये बैंड हमें बताते हैं कि कौन सा साइड पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। तो जिस साइड ये बैंड होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, और अदर साइड क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे इसके सिंबल से शो कर रखा है, ठीक है। जो कैथोड्स है वो नेगेटिव है, और एनोड्स है जो पॉजिटिव है। और कैथोड्स और एनोड्स का तो आपको समझ में ही आया होगा ना। कैथोड्स वो टर्मिनल होता है जहां से करंट लीव करता है, और एनोड से क्या होता है, एंटर करता है, ठीक है। फिर ये एक प्रैक्टिकली जो व्यू होता है डायोड्स का, वो मैंने दिखाया जो आपने ये टीवी के मदरबोर्ड्स में या फिर अदर पीसीबी में असेंबल देखा होगा। तो बेसिकली इसी को डायोड्स कहते हैं। दूसरा देखिए कैपेसिटर, सबसे जाना माना चीज, ये आपने कई बार देखा होगा, ठीक है। तो कैपेसिटर जो होता है इसमें भी देखिए ये व्हाइट कलर की पट्टी है, या ठीक लीड देखिए आप, एक लीड बड़ी है और एक छोटी है। तो ये भी क्या होता है, इसकी पोलैरिटी को शो करता है, ठीक है, कि कौन सा साइड पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। तो बड़ा पिन हमेशा पॉजिटिव होगा, छोटा पिन हमेशा नेगेटिव होगा। या जिस साइड ये व्हाइट कलर का सिंबल आ रखा है ना, ब्लैक कलर का जो भी हो, इसमें व्हाइट है, तो वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव को शो कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं ये इंडक्टर है हमारा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि एक जो हम आप एक जैसे कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, सेमी कंडक्टर होता है। तो एक इंसुलेटर पे ना हमने कुछ कॉपर की बाइंडिंग कर दी है राउंड से में, तो वैसा उसे ही हम इंडक्टर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रजिस्टर, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स। सबसे ज़्यादा अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की अगर हम बात करें तो हम ये आरएलसी सर्किट ही ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को हम ज़्यादा स्टडी करते हैं। तो उसमें से एक ये है रजिस्टर, ठीक है। तो अगर हम रजिस्टर की बात करें तो इस पे भी कुछ कलर बैंड है जो इसके कलर कोडिंग को दिखाते हैं, यानी कौन सा, देखिए क्या होता है, रजिस्टर बहुत ही छोटा होता है। तो इस पे आप इसकी ना जो कैपेसिटी होती है, कितना करंट को ये बियर कर सकता है, जो भी हो, ये सारी चीजें इस पे मेंशन होती है, ठीक है। पर इसके साइज छोटे होने की वजह से हम इस पे लिख नहीं सकते। तो उसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि हमने इन पे ना कलर कोडिंग डाल दिया, ठीक है। तो आगे हम कलर कोडिंग भी स्टडी करेंगे। कलर कोडिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है एसएससी जेईई में भी पूछा गया है, अदर स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम दोगे आप तो वहाँ पे कलर कोडिंग से क्वेश्चन आता है। और जब मैं डिप्लोमा कर रहा था तो 2019 में अराउंड मेरे ख्याल से, तो इसके बेस पे एक क्वेश्चन आया था, मेरे ख्याल से एक या दो क्वेश्चन था कलर कोडिंग का रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद ये आपका एससीआर है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। ये एक पिक्टोरियल व्यू दिया है मैंने आपको पीसीबी का, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है तो उस पर किस तरह ये असेंबल होते हैं, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है, या किस तरह दिखते हैं। क्योंकि जब इंजीनियरिंग करते हैं, जहाँ तक मुझे याद है, तो मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनको आधा सिलेबस खत्म हो गया, ये पता ही नहीं चला कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है ना वो आपको होना चाहिए कि कौन से कंपोनेंट्स किस तरह
दिखते हैं, वरना फिर आपको आगे जाके ये दिक्कत होगा। अच्छा, दूसरा आते हैं कि जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पढ़ा तो उसमें भी कैटेगरी हमने कर रखा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें से एक पेसिव कंपोनेंट है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि पेसिव कंपोनेंट्स हम किसे कहते हैं। तो ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जिससे अगर हम कोई भी सिग्नल या करंट को पास करें तो उसे एम्पलीफाई कर सके। ठीक है, लाइक अगर हम बात करें डायोड्स की, और सॉरी सॉरी यार, ये पैसिव है। तो पैसिव जो होता है, नॉट केपेबल टू एम्पलीफाइंग द प्रोसेसिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसमें से देंगे तो उसे एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हम ये एक सर्किट लेते हैं, ठीक है, इस तरह आप लीजिए, इसमें आपने एक सोर्स कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से आप मान लीजिए 1 एम्पेयर का करंट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको 1 एम्पेयर करंट ही मिलेगा, इसकी वैल्यू में किसी भी तरह की चेंजिंग, यानी जो इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ना तो उसमें मतलब इंक्रीज और डिक्रीज कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, वो इक्वल ही है। तो इनको हम पैसिव कंपोनेंट्स कहते हैं। बेसिकली एम्पलीफाई नहीं करते। एम्पलीफाई मतलब उसकी जो आप इस टर्म में मान के चलिए कि मैग्नीट्यूड्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एक्टिव कंपोनेंट्स। तो जैसे हमने पैसिव पढ़ा तो जस्ट उसका अपोजिट है एक्टिव कंपोनेंट्स। तो वैसे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स जो कि कैपेबल हो एम्पलीफाइंग एंड प्रोसेसिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, हमने किसी भी सर्किट में मान लीजिए आप एम्पलीफायर अब जी जब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यार, आपने बहुत सारे यूट्यूबर को माइक्रोफोन यूज करते हुए देखा होगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए माइक है, या जब टीचर हमारा 26 जनवरी आने वाला है तो माइक पे बोलते हैं। ठीक है, अब जब वो माइक पे बोल रहे हैं, ठीक है, ये है आपका स्पीकर मान लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए यहां से किसी बंदे ने माइक पे बोला, ठीक है, कुछ भी, तो जब वो बोल रहा है, जो वो सिग्नल दे रहा है माइक को, क्या वो पूरे हॉल में पहुंच सकता है? नहीं पहुंचेगा ना। तो उसके लिए हमने क्या किया, माइक लिया, माइक को हमने किसी एम्पलीफायर से कनेक्ट किया। ठीक है, किससे कनेक्ट किया? एम्पलीफायर से। और एम्पलीफायर किससे कनेक्ट हुआ? स्पीकर से। तो इस एम्पलीफायर का रोल क्या हुआ? इस एम्पलीफायर का बेसिक रोल क्या है कि अगर मान के चलिए आपने से 1 मिली एम्पेयर में कोई सिग्नल दिया है, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है ये उसको कई गुना बढ़ा देगा, जिससे जो साउंड है पूरे ही हॉल में सुनाई दे सबको। ठीक है, और बेसिकली एम्पलीफायर में क्या लगा होता है? आपके ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ठीक है, या एससीआर जो होता है, इन सब का हम यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया एक्टिव कंपोनेंट्स किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारा रजिस्टर। अब देखिए, हमने एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट जान लिया कि बेसिकली एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कि जो किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सके या प्रोसेसिंग कर सके। ठीक है, यानी उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ा सके। और पैसिव जो ऐसा एम्पलीफाइंग एंड प्रोसेसिंग कर नहीं पाता। ठीक है, उसी अब क्या होता है कि पैसिव कंपोनेंट्स जो होता है, अब उसको हमने कैटेगरी किया है। एक सीक्वेंस बन रहा है, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, फिर उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट। अब पैसिव कंपोनेंट्स को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, उसमें आरएलसी हम देखते हैं कि आरएलसी भाई हमारा क्या है, एक पैसिव कंपोनेंट है, जिसमें पहला हमारा आता है रजिस्टर। ठीक है, तो रजिस्टर क्या होता है कि अगर उससे कोई भी करंट फ्लो होगा तो उसकी अमाउंट को क्या करेगा, वो लिमिट करेगा। ठीक है, या फिर वोल्टेज को डिवाइडेड कर देता है। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसएससी जेईई में आ रखा है 2018 में मेरे ख्याल से, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रजिस्टर। तो वहां उन्होंने करंट ना देके वोल्टेज दे रखा था। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना कि डिवाइडेड द वोल्टेज हो गया। उसके बाद एक रजिस्टर और एक रेजिस्टेंस। ठीक है, इनमें आप बेसिक डिफरेंस रखना, बहुत सारे बच्चे रख नहीं पाते कि रजिस्टर क्या है, रेजिस्टेंस क्या। तो रजिस्टर भाई एक कंपोनेंट है। ठीक है, रजिस्टर क्या है, वो एक कंपोनेंट है, जो अभी मैंने आपको स्लाइड्स में दिखाया कुछ। ठीक है, पर जो उसकी कैपेसिटी होती है अपोज करने की करंट को, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है,
व्हाट इज द रेजिस्टेंस? तो द एबिलिटी ऑफ रजिस्टर टू अपोज द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये आप ध्यान रखना। अब सिंबल क्या है? तो सिंबल यहाँ देखा, सिंबल यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा सिंबल याद रखना। ठीक है, इसकी यूनिट ओम है और जिसको हम ग्रीक कैपिटल लेटर ओमेगा से डोनेटेड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है टाइप ऑफ रजिस्टर। अब रजिस्टर में भी बहुत सारी कैटेगरी है, दो तरह की, जैसे फिक्स रजिस्टर हो गया आपका, ठीक है, और वेरिएबल रजिस्टर हो गया। फिक्स रजिस्टर क्या होता है कि जिसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ना वो फिक्स हो, वेरी ना करे। मान लीजिए आपने अगर 10 किलो ओम या 20 किलो ओम जो भी हो, वो आपने असाइन कर दिया कि भैया ये जो हमारा रजिस्टर है ये 10 किलो ओम का है, ठीक है। तो जब वो सर्किट में प्लेस होगा तो आप उसकी वैल्यू को वेरी नहीं कर सकते, वो 10 किलो ओम ही रहेगा, ठीक है। यानी द रजिस्टर विच हैव फिक्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। अब वेरिएबल रजिस्टर, तो ऐसे रजिस्टर जिसकी वैल्यू को आप वेरी कर सकते हो, ठीक है। वो आगे अभी मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा कैसे। मान लीजिए टीवी है, ठीक है, तो टीवी में साउंड को आपको ज्यादा कम करना होता है, तो वहां एक बटन लगा था, मतलब पुराने टाइम की टीवी में कुछ इस तरह का एक बटन होता था, तो उसको हम अपन घुमाते थे, ठीक है। तो वो उसकी जो वैल्यू होती थी साउंड को वो कम ज्यादा करता था, तो उसकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी ना वो फिक्स नहीं थी, हैव नॉट फिक्स वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसको हम वेरिएबल रजिस्टर कहते थे। नेक्स्ट देखते हैं फिक्स रजिस्टर। तो फिक्स रजिस्टर देखिए, ये सारे जो है ना ये फिक्स रजिस्टर की कैटेगरी में ही आते हैं। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू मैंने 10 किलो ओम रख दी तो 10 किलो ओम ही रहेगा, ठीक है। फिक्स रजिस्टर में भी दो तरह के हैं, एक कार्बन कंपोजिट रजिस्टर है और वायर बाउंड। इसमें आपको बेसिक बेसिक याद रखना है कि किस चीज का बना होता है, इसकी रेटिंग कितनी होती है, ज्यादा इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नाम बस आप याद रखना कि चलो ये, क्योंकि जब बाइवा होगा ना आपका, मुझे याद है जब मेरा बाइवा हुआ था ईडीसीए में तो पूछा गया था ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसको आप याद रखना एक बार। अब कार्बन कंपोजिट रजिस्टर में क्या आता है? कार्बन कंपोजिट रजिस्टर जो होता है वो हमारा बना होता है कार्बन और ग्रेफाइट के एंड क्ले के मिक्सचर से, और इसकी रेटिंग कितनी होती है? तो 2 वाट या उससे लेस देन की होगी। अब दूसरा है हमारा वायर बाउंडेड रजिस्टर। तो वायर बाउंडेड रेजिस्टेंस क्या होता है? कोई इस तरह का ना, आप ये सिलेंड्रिकल कोर ले लीजिए जो अंदर से क्या हो, होलो खाली हो अंदर से, ठीक है। उसके ऊपर ये आप नाइक्रोन टंगस्टन या मैग्नीन का ना वायरिंग कर लो आप कुछ ऐसे समथिंग करके, उससे ये हम बना रहे थे, ठीक है, ये रजिस्टर हमारा। तो वायर बाउंडेड रजिस्टर हो जाता है समथिंग। तो बेसिक चीजें आप रखना कि ये कैसे बनता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर दो तरह का होता है, फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये अराइज होता है जब आप वाइवा दोगे इंटरव्यू कहीं, तो वो आपसे पूछ सकते हैं, जैसे सीमेंस आर में कुछ इस तरह का घुमा लेते हैं कि चलो हमने बोल दिया फिक्स रजिस्टर वेरिएबल रजिस्टर, तो बंदा पूछ लेगा आपसे कि यार जब फिक्स रजिस्टर था तो वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ी आपको, ठीक है, या वेरिएबल है तो फिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। अपोजिट एक दूसरे का वाइस वर्सा है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सिंपल सा यार समझाना उसे कि डेली रूटीन में जब हम कोई कार्य करते हैं या कुछ चीज को देखते हैं तो जरूर नहीं है कि वो कांस्टेंट मतलब एक स्पीड से या किसी चीज से हो। तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि मान लीजिए आप टेलीविजन देख रहे हैं, ठीक है, और अब आपको उसका आवाज कम ज्यादा करना है, वॉल्यूम, ठीक है, या चैनल चेंज करना है, ठीक है, या स्पीड को रेगुलेट करना है, तो वहां पे आपको वेरिएबल रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी जिसकी वैल्यू वेरी होती हो, ठीक है। अब जैसे देखिए, sometimes in electronic circuits it become necessary to adjust or control the value of current and voltage. For example, change the volume या loudness of the sound in transistor, radio and television to adjust the brightness and control the television picture। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, क्या हुआ, मान लीजिए इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करना हो, टेलीविजन चेंज करना हो। एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ यार आपको, बहुत कॉमन जो आपने देखा भी होगा, ठीक है, उससे आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे। आप पंखे की शॉप पे गए हो? हाँ भाई, गया कोई? नहीं गया है ना? तो कभी घर का पंखा खराब हो तो
जाके देखना। ठीक है, अब ये मान लीजिए आपके घर का पंखा है, टेबल फैन। तो आप में से बहुतों ने गौर किया होगा, इसके ऊपर बटन होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा रहेगा नॉर्मल स्पीड, हाई एंड लो। एक और बटन बना देते हैं यार, स्टार्ट का। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है, नहीं होता है? तो मान लीजिए आप दूर बैठे हो पंखे से थोड़ा, या गर्मी ज्यादा है, तो आप क्या करते हो? हाई कर देते हो, या रात के टाइम नॉर्मल पे चलाते हो, या जब जरूरत पड़ी तो लो कर दिया। यार ये आपने किया कैसे, कुछ अंदाजा है? आपने क्या किया कि जो करंट या इधर जा रहा है मोटर तक, या वोल्टेज, उसको आपने क्या किया, उसके अमाउंट को घटाया या बढ़ाया है, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेज गिवन टू मोटर। ठीक है, सिंपली यार, मोटर को जो करंट या वोल्टेज की वैल्यू दी जा रही थी, मान लीजिए आपको लो करना है और आपका हाई पे चल रहा है, ये हाई पे मान लीजिए 1 एम्पेयर ले रहा है। ठीक है, अब आपको लो करना है तो क्या करोगे? एक्स्ट्रा रेजिस्टर लगा दोगे सर्किट में, तो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, मान लीजिए 0.5 एम्पियर। तो उसके लिए क्या होता है, जब आप कभी ये नीचे का खोलोगे ना, आपके घर का कोई पंखा खराब हो गया हो, करंट मत देना। ठीक है बेटा, वो डेंजर हो सकता है, कहीं पता चले चिपक गया आप ही। तो बस ऐसे ही खोल के देख लेना, मतलब तो उसमें ना आपको ना वायर दिखेगी सीरीज में कनेक्टेड कुछ इस तरह की, इस बटन के नीचे। जब आप बटन को पुश करते हो ना, या पुल, तो वो अंगेज और डिसंगेज होती रहती है। ठीक है, सर्किट में, तो उससे आपका क्या होता है, स्पीड कंट्रोल होता रहता है। तो समझ में आया कि हमें वेरिएबल रजिस्टर की जरूरत क्यों पड़ी? अगर ना आए तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिक्स रजिस्टर की कैटेगरी में ही क्या आता है, कैपेसिटर, ओ पैसिव। ये सारे क्या है, पैसिव कंपोनेंट है। ठीक है, तो अब कैपेसिटर देखो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यार, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आते हैं। अच्छा, अब कैपेसिटर क्या है, तो क्या होता है कि दो कंडक्टिंग प्लेट लेते हैं हम, जैसे कि हमने यहाँ लिया है, तो दो कंडक्टिंग प्लेट को एक इंसुलेटर जो होता है ना, या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उससे हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया है। तो जो डिवाइस बनेगा उसी को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटर। फिर क्या है, द बेसिक पर्पस जो होता है कैपेसिटर का, कैपेसिटर क्या करता है कि जो करंट उसे मिल रहा है उसको वो स्टोर कर लेता है। कहाँ पे स्टोर करेगा चार्ज को, देखना क्या क्या स्टोर करता है, तो चार्ज स्टोर करता है। जो चार्ज कैपेसिटर को मिलता है, मान लीजिए यहाँ से अगर हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है, तो अब जो चार्ज जाएगी ना, उसको ये क्या करेगा, स्टोर करेगा किसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करेगा। ये पूछा गया है ये भी गवर्नमेंट एग्जामों में, कि कैपेसिटर कौन सी फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटर क्या कहते हैं, अच्छा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, एक इंसुलेटर ही मान के चलिए आप। ठीक है, तो अब कैपेसिटेंस जिसे को हम एक्सी से डोनेट करते हैं, जिसकी वैल्यू 1 में 2 पाई एफ सी, कुछ ऐसे ही होता है ना, है? चलो, तो कैपेसिटेंस जैसे रेजिस्टेंस बताया था वैसे कैपेसिटेंस हो जाता है। तो क्या था, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस मेरे ख्याल से फॉर्मूला क्या था, चलो बाद में बताते हैं, भूलिए मैं भी। ठीक है, अब इसका यूनिट मोस्ट इम्पोर्टेंट यार, फिर फराडे फराडे में लेते हैं इसको हम। ठीक है, तो यूनिट हमेशा आप याद रखना कि इसका यूनिट क्या था, फराडे क्या है, पूछा जाता है ये। ठीक है, उसके बाद
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो कैपेसिटर होता है वो ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि एसी के लिए तो लो इम्पीडेंस देता है, पर डीसी के लिए हाई इम्पीडेंस। इम्पीडेंस तो आपको पता होगा ना, इम्पीडेंस क्या हो जाता है, देखो इसे जेड से डोनेट करते हैं, ठीक है। ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट होता है। अगर हम आरसी की बात कर रहे हैं तो आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई सर्किट है आपका कुछ इस तरह का, ये आरसी सर्किट है, ये आगे जाके समझेंगे हम, बस ऐसे ही सिंपली बता रहा हूँ। चलो इतना समझ लो आप कि जेड से डोनेट करते हैं। अगर ये इंडक्टिव, ये कैपेसिटिव सर्किट मैंने बनाया तो उसमें सी लिया, इंडक्टिव सर्किट होगा तो एल होता, और अगर कॉम्बिनेशन होता इंडक्टिव कैपेसिटिव का तो जो ग्रेटर देन होता उसको हम लेते। ये आगे हम सीखेंगे, ठीक है, नेटवर्क थ्योरी में ना, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली आप इतना याद रखना कि जो कैपेसिटर होता है वो किसको जाने देता है अपने में से, एसी को, पर किसको रोक देगा अपने घर के पास, वो डीसी को, डीसी को नहीं जाने देगा, कहेगा भैया आप यहीं रुको, ठीक है। रेक्टिफायर में बेसिकली हम इसका यूज करते हैं ना।